हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 जिसकी सारी शिफ्ट लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर का लेवल क्या था, कौन सेफ जोन में है, किसको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए, क्या लास्ट ईयर से अभी बदलाव रहेंगे कट ऑफ में, ये सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं विद डेटा। ठीक है ना, क्या डेटा रहा उसके आधार पर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं एक एक्सपेक्टेड कि हम सेकेंड टीयर के लिए कितनी मेहनत, यानी कुछ बच्चे तो क्लियर होंगे कि हाँ वो निकल ही जाएंगे, कुछ को लग रहा होगा जो आसपास, बिल्कुल उनको लग रहा होगा कि लास्ट ईयर के आसपास ही हम करके आए हैं, तो उनका होना पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक डेटा है, ठीक है ना, डेटा मैं आपको बता देती हूँ। ये वैकेंसीज का डेटा है 18, 19, 20, 21, 22 की, ठीक है। 11,000 समथिंग थी, फिर 8,500, फिर 7,000, फिर 7,000 और इस बार तो 20,000 तो है ही, प्लस 37 तक की बात कही जा रही है, ठीक है। अच्छा, टीयर 1 में जो क्वालिफाइड लोग हुए थे, देखिए यहाँ पे 1.5 लाख समथिंग है, या 1.25 है, या 1,13,000 और 1,14,000, ठीक है। यहाँ देखिए, अच्छा एक बात अब यहाँ आप देखिएगा कि लगभग लगभग 15%, वो 15 गुना के आसपास हर बार वैकेंसीज के 15 गुना के आसपास बच्चे बुलाए जाते हैं, अगर आप इसका गुणा करके देखोगे तो, ठीक है। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? क्योंकि वैकेंसीज अगर इस बार ज्यादा है और उसका 15 गुना करेंगे तो काफी शिफ्ट में एग्जाम बढ़ जाएगा टीयर 2 का। तो देखिए अभी कहना मुश्किल है कि 15 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे, ये एसएससी पे डिपेंड करता है। हो सकता है इस बार बच्चे जो हो वो 10 गुना बुलाए जाए, और 10 गुना का मतलब हो जाएगा कि हाँ भाई, अगर हम 10 से 15 गुना के बीच की बात करें, मान लो 12 गुना बुला लें, ये डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे तो रूल यही रहता है कि 15 गुना के आसपास स्टूडेंट ज्यादातर बुलाए जाते हैं, लेकिन हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। अब चलिए हम दो बातें, दो पॉसिबिलिटी मानते हुए चलेंगे कि अगर देखिए लगभग अगर 20,000 वैकेंसी है तो 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में बच्चे, अगर हम कहें 12, एक एवरेज निकाल लेते हैं, तो लगभग 2.25 लाख करीब बच्चे बुलाए जा सकते हैं। एक एवरेज पे हम चलते हैं, तो इस साल जो होगा वो कितने बच्चे बुलाए जा सकते हैं? 2.25 लाख, ठीक है ना। तो भाई 2.25 लाख जो बच्चे होंगे वो इस बार बुलाए जा सकते हैं। अब देखिए ऑब्वियस सी चीज है, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 1 लाख, तीसरा ये तो बहुत ज्यादा है, लगभग लगभग डबल हो रहा है किसी किसी से। तो इस बात का कट ऑफ पे कितना असर पड़ेगा? डेफिनेटली जब लोग ज्यादा बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ जो है वो डाउन रहेगी। लेकिन अब डाउन कैसे रहेगी, क्या देखिए यहाँ पे मैं अब आपको कुछ प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखाना चाहूंगी। देखिए 2018 में जो कट ऑफ थी वो 137 नंबर थी, 2019 में 147 भी रही है, फिर उसके बाद 132, फिर उसके बाद 130। अब एक बात बताइए, प्रीवियस ईयर में आप किसको आधार मान लोगे? जरूरी नहीं है कि मैं लास्ट वाले को आधार मानूंगी कि नहीं लास्ट वाले के हिसाब से 130 के हिसाब से जाएगी। आधार ये भी तो हो सकता है ना, इस हिसाब से भी तो कम हो सकती है कि भाई 147 को आधार मान लेते हैं, क्योंकि 2-3 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा इस साल बहुत कमजोर हो गया होगा या बहुत विद्वान हो गया होगा, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। और अगर मैं इस बार के लेवल की बात करूं तो जहां तक मैंने क्वेश्चंस देखे, चाहे वो जीएस के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, रीजनिंग के हो या मैथ्स के हो, देखिए रीजनिंग तो एसएससी लगभग हर बार ही इजी पूछता है, लेकिन अगर हम और सब्जेक्ट की बात करें, जीएस भी नॉर्मल ठीक है, कुछ कुछ शिफ्ट में अच्छा था, कुछ कुछ शिफ्ट में इजी था। लेकिन हम मैथ्स की अगर मैं स्पेशली बात करूं और इंग्लिश की, तो कहीं ना कहीं पिछली साल की कंपैरिजन में इस बार जो पेपर था वो इजी था। मैथ्स के ज्यादातर सवाल जो थे, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे बातें हुई, बिना कॉपी पेन के भी सॉल्व हो रहे थे ज्यादातर शिफ्ट के। ऐसा नहीं है कि मैं 40 की 40 शिफ्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन एक अगर हम, ऐसा तो है नहीं कि एसएससी ने एक शिफ्ट में बहुत इजी दे दिया और दूसरे में बहुत कठिन दिया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो लगभग जितने शिफ्ट्स में मेरे स्टूडेंट्स के एग्जाम थे, अगर मैंने उनसे रिव्यू लिया और उनकी बात करूं, तो मैथ्स और उनके हिसाब से तो उन्हें जीएस भी ठीक ठाक लगा, किसी को ऐसा नहीं लगा कि बहुत कुछ आउट से पूछा गया था या कुछ बिल्कुल ही ऐसा पूछ लिया। अब 25 में से 2-4 सवाल तो चलते हैं, वैसे सारे सवाल पढ़े हुए से लग रहे थे, ठीक है ना। इंग्लिश में भी ऐसी वोकैब बहुत ज्यादा एकदम नहीं आई कि हाई माइंड हो, कि एकदम बिल्कुल ऊपर से सिरक गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत नॉर्मल से वोकैब्स पूछे गए थे। दो तीन 4 सवालों के बेसिस पे हम नहीं निकालते, हम मेजोरिटी के हिसाब से पेपर के लेवल की बात करते हैं। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर इजी था, तो हम लास्ट वाले को, इसको तो आधार नहीं मान सकते, क्योंकि लास्ट ईयर के आधार पर जो पेपर था वो इजी था, तो हम इसको, मुझे नहीं लगता हम आधार मानेंगे। लेकिन हाँ भाई, वैकेंसीज जो है अगर हम 2 लाख का एवरेज भी लगाएं तो ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा बुलाए जाएंगे, तो कट ऑफ पे असर रहेगा। लेकिन कट ऑफ पे कौन से ईयर का असर रहेगा? 147 से 10 नंबर घटेगी,
132 से 10 नंबर घटेगी या 130 से 10 नंबर घटेगी, नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ एक सबका अंदाजा है कि पिछली साल 130 गई थी और इस बार 80 या 90 हजार या 1 लाख बच्चे और ज्यादा बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ और 10 नंबर या 5 नंबर नीचे आ जाएगी। पेपर का लेवल पिछली बार के कंपैरिजन किया जाए तो इजी है, क्या पता कट ऑफ वहीं की वहीं रहे, ठीक है ना। तो देखिए एक सबसे बड़ी चीज जो है, अभी कोई भी सब एक अंदाजा ही लगा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि एसएससी कितने स्टूडेंट्स को कंफर्म बुलाने वाली है। पेपर के लेवल के हिसाब से कट ऑफ पिछली साल निर्धारित करेगा, उससे पिछली साल या उससे पिछली साल, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको एक ओवरऑल रिव्यू दूं तो मुझे लगता है जिनका रॉ मार्क्स 120 के आसपास है, रॉ 120 के आसपास है, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, वो मुझे लगता है सेकेंड ईयर की तैयारी वो सेफ जोन में, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर होके लगभग वही 25-30 पहुंच जाता है ज्यादातर, है ना। ज्यादा इजी है शिफ्ट तो उसकी बात नहीं है, नॉर्मल शिफ्ट्स में तो इतनी कट ऑफ मुझे लगता है जो कट ऑफ रहेगी वो 125, जो कट ऑफ रहेगी वो 125 के प्लस या माइनस 4-5, यानी कि 130 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं आने वाली। आप सोचो 110 आ जाएगी, 115 मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेपर का जो लेवल रहा है वो काफी इजी रहा है और एक एक नंबर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है ना 10,000 वैकेंसी ज्यादा है, एक एक नंबर पे ना 2-2 नंबर पे 10-10 हजार स्टूडेंट कवर हो जाता है, 2-2 3-3 नंबर पे। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा असर आएगा। जैसे इस बार आप IBPS PO का एग्जाम देख लीजिए, पिछली बार उसकी कट ऑफ 50 के आसपास गई थी, तो इस बार आई थिंक 48 से 47, मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है, 4 की लाइन में है लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, ऐसा नहीं है, 45 के नीचे गई। जबकि इस बार पीओ में वैकेंसी 10,000 प्लस थी, मैंने कभी नहीं सुनी इतनी वैकेंसीज, यानी वैसे पीओ की वैकेंसी 2-3 हजार आती थी और इस बार सीधे जम करके 10,000 वैकेंसी, यानी 5 गुना हो गई। उसके बाद भी कट ऑफ में 10 नंबर का फर्क नहीं आया। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि देखिए जब कोई कट ऑफ आती है ना तो ज्यादातर बच्चे कट ऑफ के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, यानी कि 1-2 नंबर और कम होती तो उसमें कम से कम 5-10 हजार बच्चा कवर हो जाता, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि कट ऑफ गिरने वाली है। लेकिन हाँ, अगर जनरल में आपके रॉ मार्क्स 120 है तो आप लगभग सेफ स्कोर में हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि इतने सारे अगर बच्चों को पास किया जाएगा तो कट ऑफ बहुत ज्यादा भी हाई चली जाए, ठीक है। तो और बाकी ऐसा नहीं है कि अब 115 अगर किसी का आ रहा है तो वो छोड़ के बैठेगा, या 110 किसी का रॉ मार्क्स आ रहा है वो छोड़ के बैठेगा। टीयर 2 की तैयारी करिए, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर कट ऑफ बहुत डाउन चली गई किसी भी रीजन की वजह से, कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को बुला लिया, सीधे सीधे 15 गुना को बुला लिया, मान लीजिए, बिल्कुल अगर हम 20,000 का 15 गुना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कवर हो जाएंगे, कट ऑफ बहुत डाउन भी हो सकती है। सब एक अंदाजा लगा रहे हैं, पता किसी को नहीं है, एक्चुअल में सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। इसलिए टीयर 2 की तैयारी आप लोगों का 100 प्लस भी है ना, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, 100 प्लस भी आपके बैठ रहे हैं तो, क्योंकि आपकी वेस्ट तैयारी कभी नहीं जाएगी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो पढ़ाई काम आ जाएगी, लेकिन अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया फिर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप हड़बड़ा जाएंगे और उस टाइम आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। इसलिए जिसके भी 100 प्लस या 105 प्लस भी रॉ मार्क्स हो रहे हैं ना जनरल में, आप तैयारी स्टार्ट रखिए, क्योंकि नॉर्मलाइज आपकी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, 20-20 नंबर तक नॉर्मलाइज स्कोर हो जाता है, 15-15 तक, है ना। मान लीजिए कट ऑफ गई 125, आपके बैठ रहे हैं 110, सीधे आपको 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, आपके हो गए 125। तो कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, रियलिटी इज दिस की रिजल्ट ही बताएगा कि क्या सच में होने वाला है। तो इसलिए रिजल्ट तक का वेट मत करिए, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि वैसे भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाने वाली है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए समाचार के साथ, किसी नए न्यूज के साथ। कब तक आंसर की आ सकती है, क्या प्रोसेस आगे प्रेडिक्ट किया जा रहा है, जितनी भी अपडेट मुझे लगेगा मिलती जाएगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ।